नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाई गई गुरु नानक जयंती, गुरुद्वारों में हुआ लंगर का आयोजन। उत्तरकाशी पुलिस का नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी, 2 चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने नवनियुक्त जिला योजना समिति के सदस्यों का किया स्वागत। मसूरी शिफन कोर्ट के बेघर परिवारों के विस्थापन को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। सिखों के गुरु नानक की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर गुरुद्वारों में कीर्तन किया गया और लंगर का आयोजन किया गया। गुरु सिंह सभा, गांधी चौक और लंडोर के तत्वाधान में गुरुद्वारे में अरदास के बाद कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख परिवारों के साथ ही अन्य लोगों ने भाग लिया। वहीं गुरु नानक देव के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर ग्रंथी ने पाठ की और कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मौजूद श्रद्धालु गुरु नानक आराधना में लीन हो गए। प्रकाश उत्सव है और इसमें गुरु नानक देव जी जो है उन्होंने सारे लोगों को इस कलयुग में आके कहा कि भाई आपस में मिलो जुलो। उसका सबसे बड़ा संदेश ये है। और आज पूरी संगत, खाली सिख नहीं, बाकी भी सारे लोग गुरु नानक देव जी का जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं और सब खुश हैं। कीर्तन के बाद लंगर होगा, लंगर के बाद और शाम को आतिशबाजी भी होगी और दीप माला जलाई जाती है, तो वो दीप माला होगी रात जी। महाराज का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, ठीक है जी। गुरु नानक देव जी महाराज जो है वो साजियत का प्रतीक है। महाराज ने हर भेदभाव को हटाया, ठीक है जी। और जो महाराज ने इतने साल पहले जो वाणी रची, जो वाणी कही, वो आज भी सारी सत्य होती है, ठीक है जी। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कृषि कानून के विरोध में लंबे समय से चल रहे किसानों के आंदोलन को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद देश भर के किसानों में भारी खुशी की लहर दौड़ी है, जिसके चलते उधम सिंह नगर में कहीं किसान मिठाई बांटकर तो कहीं आतिशबाजी कर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 11 महीने से अधिक समय किसानों को कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करना पड़ा है, जिसको लेकर खूब जमकर आंदोलन हुए, जो कि सरकार के लिए यह आंदोलन गले की फांस से कम नहीं बना हुआ था, जिसके बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर दिखाई दी है। कल अपने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के ऐलान करने के बाद देश भर के किसानों में एक खुशी की लहर बन गई, जहां उधम सिंह नगर के सबसे अधिक किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे थे। अब कृषि कानून को वापस करने की सूचना पर उधम सिंह नगर के किसानों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया है। तो वहीं कल गदरपुर गुरुद्वारा परिसर में तिराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए जाने की बात कही है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन घर वापस जाने की बात पर हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के अगले आदेश का इंतजार करेंगे। ये किसानों मजदूरों के एकजुटता, लंबे संघर्ष और जो शहादतें प्राप्त की हैं किसानों मजदूरों ने, उसका परिणाम है कि आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। मैं पूरी किसान बिरादरी को, मजदूर बिरादरी को और जिन्होंने भी इस संघर्ष में, इस आंदोलन में सहयोग किया है, उन सबको बधाई देता हूं। और गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर आज ये जो सूचना प्राप्त हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जिला योजना समिति में नगर पंचायत दिनेशपुर नगर निगम रुद्रपुर के सभासद और पार्षदों में से चुनकर 4 सदस्यीय जिला योजना समिति में सदस्य बनाए जाते हैं, जिसका कल विधिवत रूप से जिला पंचायत कार्यालय रुद्रपुर में चुनाव कराया गया, जिसमें से दिनेशपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 की सभासद गोविंद मंडल को सभासद और पार्षदों ने मत देकर चुन लिया। जिला योजना समिति के सदस्य चुने जाने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने नवनियुक्त जिला योजना समिति के सदस्य गोविंद मंडल का जोरदार स्वागत किया। डिस्ट्रिक्ट प्लान का कमेटी का चुनाव हुआ है और इस चुनाव में शहरी विकास से हमारे गोविंदो भाई डीपीसी मेंबर बने हैं। मैं इनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अपने क्षेत्र का विकास, जिला योजना का जो प्लान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव को रखवा के अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारा भी प्रयास होगा कि सरकार होने के नाते अभी तक जब ये सभासद थे गोविंदो जी, तो इनके माध्यम से जो जो प्रस्ताव आए अधिकांश उसको पूरा किया गया है
और आगे भी डीपीसी मेंबर बनने के पश्चात जो इनका सुझाव आएगा, प्रस्ताव आएगा, उस पर सरकार अमल करेगी। मैं आज ये जिला योजना समिति से विजय प्राप्त किया हूँ और इसमें मैं सबसे बड़ा हाथ ये हमारे मनसुदा जी हैं एवं पार्षद उत्तर पार्षद और यहाँ के नगर पंचायत सभासद को धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे जो भी काम होगा इस निधि से उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। अध्यक्ष मंत्री जी का कृषि कानून बिल पर देश के पीएम मोदी के किसानों से किए वादे पर पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोला कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने कोई वादा किया है तो उस पर विश्वास करना चाहिए और आज किसानों को अपना आंदोलन समाप्त कर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए आगे आना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कोई बात बोली है तो उस पर विश्वास करना चाहिए। बढ़ा दे किसानों में भी उत्साह निश्चित रूप से किसान आज बहुत खुश है, आम किसान बहुत खुश है। अब जिनको राजनीति करनी है वो करते रहें। ट्रिपल सब प्लान प्रोजेक्ट परियोजना के तहत विकासखंड कोटाबाग अंतर्गत कोटाबाग में काश्तकार विकास समिति के सहयोग से कोटाबाग के विभिन्न ग्रामों के 40 किसानों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग कुछ महीने पूर्व दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कल किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के डिब्बे और रोजगार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री दी गई। ट्रेनिंग के दौरान पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को मधुमक्खी पालन की विस्तृत जानकारी दी गई थी, जिसमें किसानों को प्रैक्टिकल में मधुमक्खी का व्यवहार जानने को भी मिला। वहीं पंतनगर विश्वविद्यालय के मधुमक्खी विशेषज्ञ डॉक्टर मल का कहना है कि ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को रोजगार करने में सहायता मिलेगी, साथ ही किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, क्षेत्रवासियों को शुद्ध शहद खाने को मिलेगा। पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा टीएसपी परियोजना के तहत काश्तकार विकास समिति कोटाबाग द्वारा किसानों को 40 किसानों को यहाँ पर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें इसकी सारी जानकारी किसानों को दी गई कि किस तरीके से मधुमक्खी का पालन किया जाता है और उन्हें किस तरीके से देखरेख करनी होती है। ये सब जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई 2-3 माह पूर्व। और आज जो था इस कार्यक्रम में उनको इसकी सामग्री वितरित की गई, जिसमें बॉक्स थे और कई टूल्स थे और इसका शहद निकालने की जो मशीन है वो भी इन्हें उपलब्ध कराई गई। तो इसमें आज भी किसानों ने प्रतिभाग किया और पूर्व में भी 40 किसानों ने इसका प्रशिक्षण लिया था। और आज किसानों को यह बताया गया कि वो ग्रुप में 4 गांव में हमने ये ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें बजुनिया हल्दू, नौदा, गिनती गांव और राकड़ में। तो यहाँ पर ये सभी किसान ग्रुपों में एकत्रित होकर इसको फिर से इसका प्रैक्टिकल करेंगे, इसको एक व्यवसाय के रूप में अपना सकें। आज जो है ये टीएसपी के कार्यक्रम में हम लोग पंतनगर विश्वविद्यालय से एक मौन पालन पर प्रशिक्षण कराया गया था 2-3 महीने पहले। उसके तहत जो है जो किसान जो ट्रेनिंग लिए थे उनको मौन बॉक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया आज जो है 40 किसानों को। और इसमें जो केबीएस हमारी जो देखती हैं जो माया जी यहाँ गिनती गांव में, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ ट्रेनिंग का, जिसमें रेखा बदानी जी और माया जी का काफ़ी सहयोग रहा। और इस प्रोग्राम को हम लोग 2-3 महीने से लगातार इन किसानों को ट्रेन करने का कोशिश कर रहे हैं और इनको ट्रेनिंग करने के बाद इनको बक्से का डिस्ट्रीब्यूशन आज टीएसपी परियोजना के तहत जो सब जो ट्राइबल्स हैं यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई और इनको बक्से का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हमारी कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र में मौन पालन का कार्य को हम आगे बढ़ा सकें, क्योंकि बहुत जो अपनी देसी मधुमक्खी है एपिस सिराना, उसका तो ऑलरेडी है यहाँ पे, लोग कुछ कर रहे हैं, बट एपिस मेलिफेरा का यहाँ पे नहीं था जो पालन हो रहा था। तो हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अब इस क्षेत्र में शहद उत्पादन का कार्य जो एपिस मेलिफेरा जो विदेशी मधुमक्खी है उसके माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे जितने किसान हैं हमारे, जिन्होंने ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छे से इस कार्य को सीखे हैं और इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। और आगे चल के इनको अभी हम फिलहाल
कुछ मौन बॉक्स दे रहे हैं, बट आगे चल के इनको और भी ये लोग अपने लेवल पे बढ़ा करके इस क्षेत्र में मौन पालन का शहद का उत्पादन अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा उत्तरकाशी जनपद को नशा मुक्त करने के लिए चलाई गई मुहिम को उत्तरकाशी पुलिस द्वारा लगातार सफल बनाया जा रहा है। नशे के सौदागरों के प्रति उनके द्वारा दिनों दिन कार्रवाइयां की जा रही है। नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट के पर्यवेक्षण और थाना प्रभारी बड़कोट के नेतृत्व में बड़कोट पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहनों के प्रति चेकिंग अभियान चलाते हुए बीती बुधवार की रात्रि को चेकिंग के दौरान स्थान तिलाड़ी रोड बड़कोट के पास से 2 व्यक्ति नवीन रावत और अरविंद सिंह के कब्जे से क्रमश 510 ग्राम और 315 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 81,000 रुपए बताई जा रही है। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध थाना बड़कोट में NDPS एक्ट की धारा के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर दिनेशपुर कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ममता हालदार के नेतृत्व में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद कर उनकी जयंती मनाई गई। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ममता हालदार ने कोरोना काल में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। लेडी थी हमारे देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। स्कूल से लेकर जहाज तक बनाने का काम इंदिरा गांधी जी के काल में ये सब हुआ और उनका जो योगदान रहा वो भुलाया नहीं जा सकता है। और आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ आशा ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान के लिए ये एक मातृशक्ति सम्मान कर रहे हैं हम, और ये इंदिरा गांधी जी के उपलक्ष्य में। दिनेशपुर में गंगा स्नान के पावन पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूर दूर से श्रद्धालु स्नान करने रामबाग स्थित भागड़ा पुल घाट पर आए और यहां ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से कोई भी डुबकी लगाने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, जिसके चलते यहां श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। कल के दिन यहां विशाल मेले का आयोजन भी किया गया। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गंगा स्नान का पावन पर्व पवित्र घाट पर मनाया गया और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आए। ऐसा है, ये गंगा स्नान आज से नहीं, बहुत पुराना गंगा स्नान या गंगा पर्व मनाया जाता है और भक्तों की कुछ मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। इसलिए ये गंगा पर्व का धूमधाम से मेला गंगा स्नान यहाँ होता है और सभी भक्त लोग अपनी गंगा स्नान करके अपनी मनोकामनाएं सफल करते हैं। और अब बहुत पुराना मेला है ये, पहले बहुत कम लगता था, अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। मेला जो लगता है यहाँ मेला में बहुत भक्तगण आते हैं, बहुत धूमधाम से मेला होता है। हर साल ये पर्व मेला का गंगा स्नान का यहाँ होता है। हल्द्वानी से थल को जा रही बोलेरो जीप कल सुबह बांसपटान के पास गोड़ी घाट में सड़क से 30 फीट नीचे गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही बैरीनाग में थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी और 108 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वाहन में सवार 6 घायलों को ग्रामीणों की मदद से सड़क तक पहुंचाया। घायलों को 108 और पुलिस वाहन से CHC बैरीनाग पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल 3 महिलाओं को मृतक घोषित कर दिया और 3 लोगों का उपचार CHC में चल रहा है। पुलिस ने मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्घटना घायल युवक ब्रिजेश की पत्नी रश्मि, भाभी गीता और साली प्रियंका की मौत हो गई है। एक ही परिवार में 3 महिलाओं की मौत से घर में कोहराम मच गया है। मृतक तीनों थल क्षेत्र के लेजम कोली निवासी हैं। घटना पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने दुख जताया है। सूचना मिली कि गोदीघाट के पास में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मैं पुलिस टीम के सामने मौके पर गया था, जिसमें 6 घायल थे। 6 घायलों को वहाँ से निकालकर निजी गाड़ियों से वो एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया है, जिसमें चिकित्सकों द्वारा 3 को मृत घोषित कर दिया गया है। मसूरी शिफनकोट आवासहीन निर्बल मजदूर वर्ग और अनुसूचित जाति संघर्ष समिति द्वारा मसूरी शिफनकोट के बेघर 84 परिवारों द्वारा विस्थापन की मांग को लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके तहत बेघर लोगों ने पालिका प्रशासन, पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मसूरी विधायक गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पालिका सभासद गीता कुमाई ने शिफनकोट से बेघर लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के होते हैं, ऐसे में जब जनता की सुखी ना हो तो कुर्सी में बैठने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि शिफनकोट से बेघर लोगों का हक दिलाने के लिए हो रहे आंदोलन में साथ नहीं है,
ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फुटबॉल ही बन गए हैं। देखिए, चुनाव से पहले इन्हें सपने दिखाए गए थे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा कि आपको बेघर नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन आज ये बेघर हो चुके हैं। इनके लिए कोई नीति तैयार नहीं की गई है, कैसे इनके लिए आवास बनाना है, कैसे इनको व्यवस्था देनी है, जो कि अभी तक हुई नहीं। अगर होता तो आज ये लोग धरने पर नहीं बैठते। तो ये बड़े दुख की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगी, पालिका अपनी पावर को समझ ही नहीं पा रही है कि पालिका की पावर क्या है। चाहते तो उसी समय इसको टर्न डाउन कर सकते थे। उस दिन भी उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया। आज भी मुझे विशेष सूत्रों से पता चला है कि ऑटोमेटिकली शासन ने उस एग्रीमेंट को रिन्यू कर दिया है। तो पालिका को मैंने देखा है कि कितने कोर्ट केस चल रहे हैं, आप भी जानते हैं शहर में कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों पे। तो अगर आपको कुछ करना ही है तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के लिए आ रखे हैं, जनहित के लिए कार्य कीजिए, उनके हित में कोर्ट केस कीजिए ना। जो लोग निर्बल गरीब मजदूर लोग हैं, इनके हक में कोर्ट में जाइए और इनके लिए व्यवस्था करवाइए, जो कि नहीं हो पा रहा है, जो कि इसकी मैं निंदा करती हूँ। पर क्या आगे की रणनीति क्या है? लड़ाई कब तक चलती रहेगी? ये लड़ाई तब तक रहेगी जब तक इनको आवास नहीं मिल जाता। और अगर हम सब एकजुट रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनको आवास जरूर मिलेगा। छप्पन कोट टूट रहा था, उस बरसात में भी खड़ी थी, गोलियों के बीच में खड़ी अकेली लेडी थी और आज भी खड़ी थी। कुछ लोग मसूरी के नेता खाली बनने अपनी फोटो खिंचाते हैं। इस आंदोलन में आप सब देखते हैं। मेरा निवेदन है नगर पालिका अध्यक्ष से कि वक्त है, मान जाओ। आप आएँ और अपने लोगों को समझा लें, अन्यथा बहुत बुरा होने में जा रहा है इसके साथ। और ये राजनीति मसूरी के तमाम लोगों को सबक सिखाएगी, तमाम लोगों को। बस इतनी बात मुझे कहनी। जब इस देश के और विश्व के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं मोदी जी, आज वो झुक गए किसानों के आगे और उन्होंने जो है क्षमा मांगते हुए कहा कि भाई ऐसा है कि मैं कुछ भाइयों को समझा नहीं पाया हूँ और मैं अपने कानून को वापस लेता हूँ। इतने बड़े प्रधानमंत्री इस देश के झुक सकते हैं, तो यहाँ के नगर पालिका हो या यहाँ के विधायक हों, उनकी ताकत ही क्या है? जनता क्या है? किसी की ताकत कुछ नहीं है। जनता क्या झुकना ही पड़ता है। ये प्रधानमंत्री ने इनको एक सबक दिया है, सिखाया है कि आप जो हैं जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। तो ये जितने दिन लेट करेंगे उतना बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि 1.25 साल से हमारी माता बहनें सड़कों पर है, छोटे बच्चे सड़कों पर हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। किस पे ताकत दिखा रहे हैं? मतलब मजदूरों पर, दलितों पर, ये रिक्शा मजदूरों पर ताकत दिखा रही हैं। यही सत्ता की ताकत ये होती है, नगर पालिका की ताकत ये होती है क्या? 2022 में और 2023 के जो पहले विधानसभा के नगर पालिका चुनाव है, आज से तय हो जाएंगे। इस आंदोलन से तय हो जाएंगे। हमारा आंदोलन 1 दिन चले, 1 महीना चले, 2 महीने चले, 6 महीने चले, उससे तय हो जाएगा कि हम नगर पालिका मसूरी का भविष्य आगे क्या होने वाला है और विधानसभा का भविष्य क्या होने वाला है। और जब तक यहाँ से पट्टे नहीं मिलते हैं, हम इन आवास नहीं मिलते हैं लोगों को, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ये जो भी आज तक हमारे साथ हुआ है, ये बहुत एक निंदनीय हुआ है, क्योंकि हम लोगों को सबने आश्वासन दिया है, चाहे वो विधायक जी हो या चेयरमैन साहब हो या मुख्यमंत्री जी हो, कोई भी हो, सबने हमको जो है कोलू का बैल के जैसे घुमाया है और अभी तक कोई भी ठोस निर्णय हमारे उससे नहीं लिया गया है। हमारी तो ये अब ये मांग है कि हमें ना घर चाहिए, हमें सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जिसमें कि हम रह सकें, क्योंकि हमारे लोग आज 15 महीने से बहुत परेशान हैं। उनके बाल बच्चे सब परेशान हैं और वो गरीब लोग हैं। आपको सबको पता है, सरकार को भी पता है कि जो सब जो हैं रिक्शा चालक हैं, बोझा श्रमिक हैं, घोड़ा श्रमिक हैं, वो कहाँ से 8,000 10,000 कमरे का किराए देंगे। इसलिए हम यहाँ से अब तभी हटेंगे जब हमारी मांग पूरी होगी। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।